बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का पार्ट जो है 18 हम करने जा रहे हैं। सारे टॉपिक्स हो चुके अल्हम्दुलिल्लाह, और अब सारे सेल्फ असेसमेंट जो है वो एक ही वीडियो में कर लेते हैं। उसके बाद अगली वीडियो में इंशाल्लाह MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एक ही वीडियो में हो जाएंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सबसे पहले तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपके कमेंट्स वगैरह देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है। बड़ी खुशी होती है जब आप लोग बोलते हैं सर हम सेटिस्फाइड हैं, जब हम मुतमईन हैं। क्योंकि आप जब देखते हैं ना बुक को और उसके टॉपिक्स को देखते हैं, और आप अपनी कोचिंग, अपनी एकेडमी, अपने कॉलेज, उनके नोट्स को देखते हैं, उन लेक्चर्स को देखते हैं, और दर्जनों के हिसाब से जो यूट्यूब चैनल्स और मौजूद हैं जहाँ पर बहुत मुख्तसर शॉर्ट करके आपको स्पून फीडिंग करा दी जाती है, और फिर जब आप यहाँ बिल्कुल एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पेज नंबर वाइज, टॉपिक वाइज, आपकी बुक के मुताबिक एक टॉपिक चल रहा है, दूसरा चल रहा है, तीसरा चल रहा है, चौथा चल रहा है, हर टॉपिक एक एक लाइन, एक एक पॉइंट कवर होता है, तो आप बोलते हैं सर हम बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। मतलब आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है ना, कुछ बचा ही नहीं है। और जब आप तकाबुली जायज़ा लेते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, आपके पास जो मौजूद नोट्स हैं, जो गाइड्स हैं, जो आपको मिलती हैं कोचिंग सेंटर से, एकेडमीज़ से, कॉलेजेस से, और आप देखते हैं, बोलते हैं यार ये क्या है, ये तो टॉपिक इसमें है ही नहीं, और ये टॉपिक है तो ये तो इतना छोटा सा, ये तो बड़ी इसमें तफसील से बात है। तो बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। इससे कोई गर्द नहीं है कि व्यूज़ कम हैं, कोई मसला नहीं, सब्सक्राइबर कम है, कोई बात नहीं। व्यूज़ की किसे पड़ी है भाई, सब्सक्राइबर की किसे पड़ी है। मैं कह रहा हूँ थोड़े बच्चे हों, पढ़ने वाले हों यार, जो वाकई पढ़ने वाले हैं। ढेर की थोड़ी कोई ज़रूरत है। क्या करना है उस ढेर का, क्या करना है उस ढेर का? ठीक है। बहरहाल आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं बार बार मैं आपसे यही बोलता हूँ हर वीडियो में, आप सब्सक्राइब ना करें, आप लाइक भी ना करें, आप शेयर ज़रूर करें। क्या पता किसी कोई बच्चा देखे, उसको समझ में आए। ठीक है भाई। बहरहाल पेज नंबर 9 पे सेल्फ असेसमेंट पहला पढ़ा हुआ है आपको। फर्स्ट सेल्फ असेसमेंट नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट नंबर 1, ये पेज नंबर 9 पे पढ़ा हुआ है। ज़रा इसको समझ लीजिए, ये आपसे बोल क्या रहा है। बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स। बॉइलिंग पॉइंट किसका? अल्कली मेटल्स का। अल्कली मेटल्स कौन से हैं? हमारे पास जो 1A वाले हैं, 1A वाले, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है। डिक्रीज़, अल्कली मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस जो कि 7A वाले एलिमेंट्स हैं, उनका इंक्रीज़ हो रहा है। क्या बोल रहा है वो? बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल्स जो 1A वाले हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है, और बॉइलिंग पॉइंट जो हैलोजेंस का है उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। कब? जब आप इन ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम जाते हैं। जब आप अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आप देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है, और जब आप हैलोजेंस 7A ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम आते हैं तो आप देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। दोनों सूरतों में आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। कब? जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप के अंदर, टॉप टू बॉटम जाते हैं। वाई, क्या वजह है इसकी भाई? वाई, इसका जवाब दे दीजिए, तो इसका आंसर नोट कर लें। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स यानी कि 1A वालों की पहले बात कर लें कि डाउन द ग्रुप जो है, क्यों आखिर इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो रहा है? इसका बॉइलिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। ठीक है। कब? डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, बिकॉज मेटलिक बॉन्डिंग बिकम्स लो। जो मेटलिक बॉन्डिंग है
मेटलिक बॉन्डिंग है बिकमिंग लो डाउन द ग्रुप कि डाउन द ग्रुप जब आप अल्कली मेटल्स में टॉप टू बॉटम आते हैं तो क्या हो रहा है, मेटलिक बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज होती जा रही है। तो मेटलिक बॉन्डिंग का रिजल्ट क्या निकल रहा है, मेटलिक बॉन्डिंग के डिक्रीज होने का, कम होने का, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं जब आप, तो मेटलिक बॉन्डिंग जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। ठीक है भाई, ये वजह आपको पता चल गई किसकी, अल्कली मेटल्स 1A वालों की। अब ज़रा आप हैलोजेंस को देख लें, 7A वालों को। हैलोजेंस, उनके साथ क्या मसला है, इनका लो बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है टॉप टू बॉटम, इनके साथ भी ये मसला है, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सॉरी इसका लो नहीं हो रहा, इसका इंक्रीज़ हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट जब आप टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है बिकॉज वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डाउन द ग्रुप। ये पेज नंबर 8 के ऊपर इस पर तफसील भी लिखी हुई है, शुरुआती वीडियोस के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ था, आप देख भी सकते हैं। हैलोजेंस हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अल्कली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, अरे नहीं कुछ गड़बड़ है इसके अंदर। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज रेगुलरली एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज रेगुलरली गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स। ये मिस्टेक है, आपकी बुक के अंदर ये जो है वो मिस्टेक है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जब आप अल्कली मेटल्स में जा रहे हैं और डाउन द ग्रुप जब आप हैलोजेंस में जा रहे हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट लो हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट लो हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, अब आपके ये कहाँ लिखी हुई है तफसील, ये पेज नंबर 8 पे लिखी हुई है, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जब सेल्फ असेसमेंट देखते हैं तो सेल्फ असेसमेंट में बोल रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज रेगुलरली एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस इंक्रीज रेगुलरली इन गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। तो यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं हो रहा, यहाँ पर भी डिक्रीज़ हो रहा है। आपके सेल्फ असेसमेंट में यहाँ पर ये गड़बड़ है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी डिक्रीज़ हो रहा है, लो हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, हैलोजेंस का जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट्स। बिकॉज रीज़न क्या है इसका रीज़न है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस डाउन द ग्रुप कि हैलोजेंस में भी आप टॉप टू बॉटम जब आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, अल्कली मेटल्स के अंदर कौन सी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, मेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीज़ हो रही है। हैलोजेंस के अंदर कौन सी बॉन्डिंग डिक्रीज़ हो रही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं डिक्रीज़ हो रही हैं। इनका रिजल्ट क्या निकल रहा है, इनका रिजल्ट निकल रहा है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों सूरतों में। ये मिस्टेक है यहाँ पर, इसको रेक्टिफाई होना चाहिए आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 9 के अंदर। ठीक है भाई, ये सेल्फ असेसमेंट पहला हो चुका आपका, नोट कर लें। मिस्टेक भी एक पकड़ी गई यहाँ पर। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 की तरफ आइए। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 की तरफ, जो सेकंड सेल्फ असेसमेंट है इसमें कह रहा है कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। कंप्लीट भी आपको रिएक्शन करना है और बैलेंस भी करना है आपको, क्या, ये जो रिएक्शंस दिए गए। ठीक है भाई, तो मैं तो कर चुका हूँ, तो डायरेक्टली मैं इनको यहाँ पे लिख देता हूँ। 3 मोल होंगे मैग्नीशियम के प्लस नाइट्रोजन गैस के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा इससे, Mg3N2। ये मैं साथ इसका नेम भी लिख दूँ, मैग्नीशियम
मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है भाई। दूसरी वाली जो केमिकल इक्वेशन है, इसके अंदर 2 मोल हैं सोडियम के, 2 मोल सोडियम के 2 मोल जो है वो इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। उसके नतीजे में 2 मोल सोडियम इथॉक्साइड के बन रहे हैं। 2 मोल जो है वो C2H5ONa। ये क्या है? ये सोडियम इथॉक्साइड है, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। नोट कर लीजिए। तीसरा केमिकल रिएक्शन जो है, इसमें 2 मोल हैं पोटेशियम के, वो रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के H2SO4। ठीक है भाई। और उससे 2 मोल पोटेशियम सल्फेट के बन रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट, और 2 मोल हाइड्रोजन गैस के जो है वो बन रहे हैं। ठीक है। बेरियम को चौथे केमिकल रिएक्शन में, बेरियम जो है इसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इसके नतीजे में बनता है बेरियम परऑक्साइड, BaO2। इसका नाम है बेरियम, बेरियम पर ऑक्साइड। ठीक है। कैल्शियम जो है इसको रिएक्ट कराते हैं आप 2 मोल वाटर के साथ, तो इसके नतीजे में क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस का बनेगा। ठीक है भाई। नोट कर लीजिए। सेल्फ असेसमेंट नंबर 2 भी आपका हो गया। ये कहाँ पर मौजूद है सेल्फ असेसमेंट नंबर 2? ये आपकी बुक के पेज नंबर 13 पे मौजूद है। ठीक है। तीसरा सेल्फ असेसमेंट देखते हैं, सेल्फ असेसमेंट नंबर 3। ये कहाँ पर मौजूद है? ये आपकी बुक के पेज नंबर 22 पे मौजूद है, पेज नंबर 22 पे मौजूद। सेल्फ असेसमेंट नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है आपसे? इक्वेशंस के बोल रहा है कि इक्वेशंस लिखिए, राइट इक्वेशंस, राइट इक्वेशंस। इक्वेशंस लिखने की आपसे कह रहा है। किन किन की? इसको साथ साथ नोट कर लीजिए। पहले सबसे कह रहा है, जब सिलिकॉन जो है वो आप स्टीम में डालते हैं, सिलिकॉन, व्हेन यू पुट सिलिकॉन, सिलिकॉन इज पुट इनटू स्टीम, सिलिकॉन इज पुट इनटू स्टीम। तो इसकी केमिकल इक्वेशन है 2 मोल स्टीम के हो गए। याद रहे ये गैशियस वाटर है यानी कि स्टीम। ठीक है। और इससे बनेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का 1 मोल, और 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन गैस के बनेंगे। ठीक है। सेकंड जो उसने क्वेश्चन दिया है उसमें उसने बोला है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बर्न्स इन, फॉस्फोरस बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। फॉस्फोरस को जब हम बर्न करेंगे बहुत ज़्यादा मिकदार ऑक्सीजन के साथ, तो इससे इसकी केमिकल इक्वेशन क्या है? 4 मोल आपको फॉस्फोरस के लेने पड़ेंगे और 5 मोल आपको ऑक्सीजन के लेने पड़ेंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सेस ऑक्सीजन, और इसके नतीजे में 2 मोल जो है वो बनेंगे डाईफॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये क्या है? डाई फॉस्फोरस पेंट ऑक्साइड। पेंट का मतलब पता है ना? 5, पेंट ऑक्साइड। ठीक है भाई। तीसरा जो है हमारे पास, उसमें उसने नाइट्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू हॉट पीस ऑफ फॉस्फोरस, नाइट्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू hot piece, through hot piece of phosphorus। नाइट्रोजन गैस को जब आप पास करेंगे हॉट पीस ऑफ फॉस्फोरस से, तो उससे क्या बनेगा? 6 मोल आपको जो है वो फॉस्फोरस के लेने पड़ेंगे, 5 मोल जो है वो आपको नाइट्रोजन गैस के लेने पड़ेंगे, 5 मोल जो है वो आपको
नाइट्रोजन गैस के लेने पड़ेंगे। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका मतलब ही हीट है। क्या है कि आप हीट दे रहे हैं। अच्छा, बर्निंग में और हीट में ज़रा फ़र्क रखिएगा। बर्न का मतलब होता है चीज़ों को आग लगाना, हीट का मतलब होता है चीज़ों को गर्म करना। तो इन दोनों में फ़र्क रखिएगा। इसका मतलब है हीट, आप हीट दे रहे हैं इनको, आग नहीं लगा रहे, बर्न नहीं कर रहे। ठीक है, तो उसके नतीजे में 2 मोल जो है वो बनेंगे ट्राइफॉस्फोरस पेंटानाइट्राइड, ट्राइफॉस्फोरस पेंटानाइट्राइड, ट्राइफॉस्फोरस पेंटानाइट्राइड। ठीक है भाई, 3 इक्वेशंस हो गई। चौथी की तरफ चलें। चौथी इक्वेशन में कार्बन इज हीटेड, आप कार्बन को हीट कर रहे हैं। ठीक है, विद नाइट्रोजन गैस, आग नहीं लगा रहे, कार्बन को आप हीट कर रहे हैं। 3 मोल आपको कार्बन के चाहिए और 2 मोल आपको नाइट्रोजन गैस के चाहिए। इनको क्या करेंगे, ये ट्रायंगल आ गया, मतलब हीट करेंगे। ट्राइसाइनोअमाइन बनेगा इससे, C3N4। ये क्या है, ट्राइसाइनोअमाइन बनेगा। 5वीं जो उसने बताया आपको, एल्युमिनियम को आप ट्रीट करेंगे। एल्युमिनियम इज ट्रीटेड विद क्लोरीन गैस। एल्युमिनियम को आप क्लोरीन गैस के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो 2 एल्युमिनियम के मोल आपको चाहिए, 3 मोल जो है वो क्लोरीन के आपको लेने पड़ेंगे। इससे जो है वो 2 मोल बनेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के, 2 मोल बनेंगे एल्युमिनियम क्लोराइड के। ठीक है भाई, तीसरा सेल्फ असेसमेंट भी हो गया आपका। चौथे सेल्फ असेसमेंट की तरफ चलते हैं हम। सेल्फ असेसमेंट नंबर 4, ये कहाँ पर है, ये पेज नंबर 24 पर है। इसके ऊपर तो मैं इन सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी वीडियोस में बना चुका हूँ। इसमें बोल क्या रहा है, ज़रा इसको समझें, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें कह रहा है क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर सकती है, निकाल सकती है, हटा सकती है, किसको, ब्रोमाइड को और आयोडाइड को, फ्रॉम देयर सॉल्ट्स, उनके सॉल्ट्स में से। ब्रोमाइड का जो सॉल्ट होगा उसमें से ब्रोमाइड को निकाल सकती है क्लोरीन, आयोडाइड का जो सॉल्ट होगा उसमें से आयोडाइड को निकाल सकती है क्लोरीन। बट लेकिन फ्लोरीन कैन नॉट, लेकिन फ्लोरीन को जो है वो क्लोरीन नहीं निकाल सकती। वाई, बट फ्लोरीन कैन नॉट, फ्लोरीन जो है, सॉरी, फ्लोरीन कैन नॉट, लेकिन फ्लोरीन जो है उनको नहीं निकाल सकती। वजह क्या है, वाई, इसकी वजह बता दें। क्वेश्चन लिख लें पहले। क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमाइड आयन। ठीक है, इसको, हाँ, ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, बट फ्लोरीन कैन नॉट। वाई, क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर सकती है ब्रोमाइड आयन को, आयोडाइड आयन को इनके सॉल्ट्स में से, बट फ्लोरीन जो है वो नहीं कर सकती। अब इसके लिए आपको ज़रा इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसके आंसर में देखें। सबसे पहले आप इसकी स्ट्रेंथ जो है, इसकी ताकत को आपको देखना पड़ेगा। क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, इनकी स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या ये बॉडी बिल्डर हैं, क्या इनकी बहुत ज़्यादा बड़े मसल्स हैं,
क्लोरीन के, ब्रोमीन के कम मसल्स हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ताकत देखी जाएगी? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रेंथ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ताकत देखी जाएगी। तो आयोडाइड आयन जो है ये सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, उसके बाद ब्रोमाइड आयन है, उसके बाद क्लोराइड आयन है, और उसके बाद फ्लोराइड आयन है। अब यहाँ पर इस दोबारा इस सेल्फ असेसमेंट में भी एक करेक्शन कर दूँ। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, देखिए मिस्टेक्स तो होती हैं बुक्स के अंदर और हमारा टीचर्स का काम है उन मिस्टेक्स को निकालना। अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, ये कह रहा है क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड फ्रॉम देयर सॉल्ट्स। क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड को उनके सॉल्ट्स में से निकाल सकता है, बट फ्लोरीन कैन नॉट, लेकिन फ्लोरीन जो है उनको नहीं निकाल सकता। ये जुमला गलत है। ये जुमला ये होना चाहिए कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन को निकाल सकता है उनके सॉल्ट्स में से, लेकिन क्लोरीन जो है फ्लोराइड आयन को नहीं निकाल सकता। ये है सही वजह। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये जो आपको नज़र आ रही है, सॉल्ट्स के अंदर से निकालना, अगर इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, देखें ये ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आयोडाइड आयन है, उसके बाद ब्रोमाइड आयन है, फिर क्लोराइड आयन है, फिर फ्लोराइड आयन है। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट या स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, ज़रा उल्टा सिस्टम है इसका। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है ना, तो ये सॉल्ट्स के अंदर टिकेगा नहीं। इससे जो कम पावर का रिड्यूसिंग एजेंट है वो इसको निकाल बाहर करेगा। इसी तरह ब्रोमीन से कम पावर का जो रिड्यूसिंग एजेंट है जैसे कि क्लोरीन, तो क्लोरीन ब्रोमीन को निकाल बाहर करेगा, इसकी जगह ले लेगा। और बिल्कुल इसी तरह क्लोरीन जो है इससे कम पावर का ये जो फ्लोरीन है, फ्लोराइड आयन है, ये इसको निकाल बाहर करेगा इसके सॉल्ट्स में से। मतलब उल्टा सिस्टम है। जो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर वाला आयन है वो निकाल सकता है आसानी के साथ ज़्यादा पावर वाले आयन को। ये बात जहन में रखिएगा। तो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर इसकी है। तो अगर इसको इनके सॉल्ट्स मिलते हैं, इन तीनों के सॉल्ट्स मिलते हैं, तो ये इस काबिल है अकेला कि इसको भी इसके सॉल्ट में से निकाल सकता है, इसको भी निकाल सकता है, इसको भी निकाल सकता है। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि उल्टा सिस्टम, ये सबसे वीकेस्ट जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन जब सॉल्ट्स में से निकाल बाहर की बात करेंगे तो ये सबसे वीकेस्ट उसको निकाल देगा, इसको निकाल देगा अगर ये इसके मुकाबले पे आएगा। ठीक है? और ये इसको भी निकाल सकता है और ये इसको भी निकाल सकता है। ठीक है? इसी तरह अगर क्लोराइड आयन को देखें तो ये इसको निकाल सकता है और क्लोराइड आयन इसको भी निकाल सकता है। लेकिन क्लोराइड आयन जो है वो इसको नहीं निकाल सकता। टेक्निकल बात समझ में आ रही है? वजह क्या है? क्योंकि क्लोराइड आयन इस फ्लोराइड आयन के मुकाबले में ज़्यादा पावर रखता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, रिड्यूसिंग पावर। और जो ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर रखेगा वो ख़ुद तो निकल सकता है, ठीक है, लेकिन किसी कम रिड्यूसिंग पावर वाले को नहीं निकाल सकता। ये है जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि इस सेल्फ असेसमेंट के अंदर ये इसको थोड़ा सा सही तरह से इनको लिखना चाहिए। ये अबहाम पैदा कर रहा है, एम्बिगिटी क्रिएट कर रहा है ये इसके अंदर। समझ में आई बात आपको? अगर नहीं समझ में आई तो फिर दोबारा से वीडियो बैक करके ज़रा बात को मेरी समझें। जिस तरह यहाँ पर इसके अंदर मैं आपको सॉल्ट्स बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक सॉल्ट है सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। दूसरा सॉल्ट है सोडियम आयोडाइड। तीसरा सॉल्ट है, हाँ सही है, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, सोडियम आयोडाइड हो गया।
अब यहाँ पर, ठीक है, और सोडियम फ्लोराइड भी ले लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड। अब यहाँ पर अगर क्लोरीन गैस को हम देखें तो यहाँ पे देखें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग पावर है इसकी रिड्यूसिंग पावर इससे कम है, इसलिए ये इसको निकाल सकता है, ब्रोमाइड आयन इसको निकाल सकता है। अच्छा, क्लोराइड आयन को अगर हम देखें, क्योंकि इसने क्लोराइड आयन को फोकस किया है, तो ये क्लोराइड आयन जो है, क्योंकि इसकी इन दोनों के मुकाबले में क्लोराइड आयन की कम रिड्यूसिंग पावर है, इसलिए ये क्लोराइड आयन इसको भी निकाल सकता है, इसको भी निकाल सकता है। तो ये क्लोराइड आयन जो है वो इसको भी निकाल सकता है और ये क्लोराइड आयन इसको भी निकाल सकता है। लेकिन जब इसकी बात आएगी तो क्लोराइड आयन इसको नहीं निकाल सकता, हाँ ये क्लोराइड आयन को निकाल सकता है। तो जब यहाँ पर क्लोराइड आयन इसकी तरफ आएगा निकालने के लिए, तो फ्लोराइड आयन जो है वो बोलेगा भाई मैं तुमसे जो है ना कम रिड्यूसिंग पावर रखता हूँ, और ये ऑर्डर है, ये रूल है कि जो कम रिड्यूसिंग पावर वाला होगा वही जगह लेगा। तो ये बोलेगा फ्लोराइड आयन इसको, ये इसको बोलेगा कि मेरी जो है वो रिड्यूसिंग पावर तुमसे कम है, तो मेरा हक बनता है कि फिर मैं यहीं रहूँगा, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। हाँ, तुम जो है इनको निकाल सकते हो, इनको निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इन दोनों की रिड्यूसिंग पावर तुमसे ज़्यादा है, लेकिन मेरी रिड्यूसिंग पावर तुमसे कम है। यही वजह है कि जो है वो क्लोराइड आयन इन दोनों को तो निकाल सकता है, इनकी जगह आ सकता है, ठीक है, लेकिन फ्लोराइड आयन को नहीं निकाल सकता। बात समझ आ रही है? अब इसका ज़रा जवाब लिख भी लीजिए, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लें इसी तरह। देखिए मैं वो ही बात करता हूँ, फिर बच्चे एतराज़ कर रहे थे कि सर आप MD कैट की बात करते हैं, ई कैट की बात नहीं करते। इंडिया के बच्चे हैं हमारे पास, वो जी मेंस एडवांस उनकी तरफ जब वो देखते हैं तो वहाँ ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं। जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं पक्के, वो तो उसको उड़ा के रख देते हैं, सेकंडों में समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि हर MCQ उनके लिए एक रिडल होता है, एक पहेली होता है, वो उसको पढ़ के समझना उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। बोलते हैं यार ये सवाल में पूछ क्या रहा है। जिनकी अच्छी फाइन ग्रिप होती है वो सेकंडों में समझ जाते हैं ये हमसे चाह क्या रहा है, ठीक है। तो इसलिए इन ज़रा चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि आप इस चैनल पे मौजूद हैं तो इसका मतलब आप समझने वाले हैं, रट्टे वाले नहीं हैं आप। अब यहाँ पर इसका जवाब लिख लीजिए। इट क्लियरली शोज़, इट क्लियरली शोज़ that chloride ion has less reducing power, has less reducing power. It is clearly shows from above, ये जो नक्शा बना हुआ है ना, ठीक है, इसके मुताबिक it clearly shows from the above that chloride ion has लेस रिड्यूसिंग पावर की, क्लोराइड आयन की रिड्यूसिंग पावर इन दोनों के मुकाबले में कम है, रिड्यूसिंग पावर देन ब्रोमाइड आयन एंड आयोडाइड आयन, एंड आयोडाइड आयन। हैंस इन केमिकल रिएक्शन, लिहाजा केमिकल रिएक्शन में, हैंस इन केमिकल रिएक्शन a positive ion prefers, a positive ion prefers, केमिकल रिएक्शन में एक पॉजिटिव आयन जो है वो प्रीफर करता है, तरजीह देता है, किसको? प्रीफर्स लेस रिड्यूसिंग पावर, लेस रिड्यूसिंग पावर एजेंट, दैट इज क्लोराइड आयन। तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर जो पॉजिटिव आयन होता है वो प्रीफर करता है, वो तरजीह देता है लेस रिड्यूसिंग पावर एजेंट को। अब ये हमारे पास पॉजिटिव आयन क्या है? पॉजिटिव आयन मैं भी बताता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास था, हमने लिखा हुआ था यहाँ पे, ये सोडियम ब्रोमाइड को ले लें आप, सोडियम ब्रोमाइड। अब जब ये क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, ये जब पानी में हम इसको डालेंगे सोडियम ब्रोमाइड को, क्या होगा? ये सोडियम आयन बन जाएगा और ये ब्रोमाइड आयन बन जाएगा।
क्लोरीन, अब ये सोडियम आयन जो है ना, ये ब्रोमाइड आयन के मुकाबले में ये जब ये क्लोरीन से ये क्लोराइड आयन बनेगा तो ये सोडियम आयन इसको प्रेफर करेगा। सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है, ये इस क्लोराइड आयन को प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो है वो रिड्यूसिंग पावर कम है ब्रोमाइड आयन के मुकाबले में। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है कि हैंस इन केमिकल रिएक्शन अ पॉजिटिव आयन प्रिफर्स लेस रिड्यूसिंग पावर एजेंट दैट इज क्लोराइड आयन। हैंस लिहाजा क्लोराइड आयन displace bromide and iodide, but has greater reducing power, than fluoride ion, hence does not displace fluoride ion, hence does not displace fluoride ion। ठीक है भाई, ये भी हो गया, चारों सेल्फ असेसमेंट हो गए आपके, 18 पार्ट मुकम्मल हो गया। 19 पार्ट के अंदर MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह तमाम कर देंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।